हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। वैसे वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो मैं समझ सकती हूँ कि कल जो एमपीपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया तो उसके बाद सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान होंगे। मतलब एक तरीके से आप लोग थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे अभी। देखिए, इसीलिए मैंने आज ये वाला वीडियो डाला। पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं जो कल प्रेस नोट आया है, बिकॉज अभी तक जो भी न्यूज आ रही थी एमपीपीएससी को लेकर या कोई केस चल रहा हो तो मैंने उस पर कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, आप लोग समझदार हैं और ठीक है, ऐसी परिस्थितियां हैं, पर आप लोगों को पता है कि एक दिन इन सब परिस्थितियों से उबर कर जब एग्जाम होगा तो आप लोग उसमें बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन कल जैसे ही ये प्रेस नोट आया उसके बाद जो मैं सोशल मीडिया पर जो वातावरण देख रही हूँ कि हर जगह जितने भी एमपीपीएससी के ग्रुप्स हैं या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए, तो हर कोई बस यही एक पोस्ट डाल रहा है कि अब एमपीपीएससी नहीं होगी, स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनका भविष्य बर्बाद हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ रही है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब ऑलरेडी वो परेशान है कि हाँ, इतना टाइम हो गया है, और उसके बाद एक ऐसा कैलेंडर आया, मतलब एक ऐसा नोट आया कि उसमें लिखा हुआ है कि जो भी एग्जाम कैलेंडर था वो पूरा कैंसिल कर दिया है, उसके अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होनी थी, है ना। यही तो लिखा हुआ है। कल जो सूचना आई है उसमें क्या लिखा है कि वर्तमान परिस्थितियां, मतलब जो कोविड-19 के द्वारा बनी हैं और जो हाईकोर्ट में अभी केस चल रहा है, इस कारण जो एमपीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था 2019-20 के लिए, उसकी जितने भी एग्जाम्स थे जो उसमें डेट मेंशन की हुई थी उनको स्थगित किया जा रहा है और नया कैलेंडर जारी किया जाएगा, ये लिखा है उसमें। तो उसके बाद से ही कंटिन्यूएशन में बस एक यही पोस्ट देखने को मिल रही है कि अब एग्जाम नहीं हो रहा है, अब बच्चे क्या करें, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। तो प्लीज, ये सारी बातें बकवास हैं, इसीलिए मैं ये वाला वीडियो डाल रही हूं, जिससे कि अगर आपके मन में 1% भी कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है तो आप उसको बाहर निकाल दीजिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि पहले मैंने इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग समझते हैं ये बात। देखिए, हमने जब कैलेंडर आया था तो उसमें प्रीलिम्स दी हुई थी 2019 की, आपकी जनवरी या फेब में, ठीक है, और वो हो भी गई, बिल्कुल टाइम पे हो गई। उसके बाद फिर उसका मेंस भी दिया हुआ था, ठीक है, मई जून समथिंग मेंस दिया हुआ था, अप्रैल मई में मेंस दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा था जब वो कैलेंडर डला हुआ था साइड पे, जब तक ऐसा कोई भी नोट नहीं आया था कि उस कैलेंडर को कैंसिल किया जा रहा है या उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्स होने थे उनको कैंसिल किया जा रहा है, तो उसके पहले तक क्या सब कुछ टाइम पे हो रहा था? अब जो समझदार बच्चे हैं उनको तो पहले से ही पता था, उनको पहले से इस बात का अनुमान था कि मतलब जो कैलेंडर में लिखा है उस तरीके से तो परीक्षाएं हो ही नहीं सकती, क्योंकि तब से तो लगातार केसेस चल रहा है, अभी तक तो प्रीलिम्स का ही रिजल्ट नहीं आया। और उस कैलेंडर में क्या लिखा हुआ था, जुलाई में आपका 2020 की प्रीलिम्स हो जाएगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें। अब ये क्या चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई चल रहा है, अभी पूरा जुलाई एंडिंग पर है, अगस्त आने वाला है। तो अगर वो कैलेंडर था भी, एग्जाम कैलेंडर था सो कॉल्ड, तो क्या उसके अकॉर्डिंग पूरे एग्जाम्स हुए? सिर्फ एक एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि केस चल रहा है और उसका अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया है, जो 27% आरक्षण वाला जो ओबीसी का केस है वो चल रहा है, उस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है, इसीलिए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो ये हम लोगों को मेंटली सबको पता था कि जो कैलेंडर में दिया गया है कि इस तरीके से एग्जाम होना है, वैसे नहीं होंगे। तो अगर कल ये प्रेस नोट आ गया तो इसमें क्या नया आ गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा।
मतलब क्यों बहुत सारे कोचिंग के जो ट्यूटर्स हैं जो पढ़ाते हैं कोचिंग, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग खोल रखी है या फिर यूट्यूब पे वो पढ़ाते हैं, वो क्यों इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर? क्योंकि इसमें नया क्या है, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई, इसीलिए मैं सोच ही नहीं रही थी कि इस टॉपिक पे भी मुझे कोई वीडियो डालना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वैसे भी टाइम कम पड़ जाता है मेरे जो टॉपिक्स है वही कवर करने में। लेकिन जब कल से आज तक मैंने ये चीज देखी कि मतलब ये चल क्या रहा है, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वह व्हाट्सएप का हो, टेलीग्राम का हो, चाहे फेसबुक का एमपीपीएससी ग्रुप हो, या फिर यूट्यूब खोलो तो बस लाइन से। तो देखिए, अभी मैं आपको एक चीज और डिटेल में बताऊंगी, मतलब जो लोग 2019 का मेंस देने वाले थे और जो लोग फर्स्ट टाइम देने वाले थे, उन लोगों को यहाँ इस स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बता दी कि कल कुछ भी नया नहीं आया है, वो बहुत दिन से चल रहा था और हम सब मेंटली उसके लिए प्रिपेयर थे कि जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम तो नहीं होना। बस ये है कि कल एक उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जो कैलेंडर था उसमें जो एग्जाम्स मेंशन थे वो अभी रद्द हो रहे हैं, वो पूरा कैलेंडर रद्द हो रहा है। और नीचे की लाइन क्यों नहीं बता रहा कोई भी आपको? नीचे की लाइन में क्या लिखा है? नया कैलेंडर जल्दी जारी किया जाएगा। तो आप किसी भी चीज में ये क्यों देखते हैं? मैं हमेशा आपको बताती हूं कि ग्लास आधा खाली है, ग्लास आधा भरा भी तो है। नीचे क्या लिखा है? नया कैलेंडर जारी किया जाएगा। उसका क्या मतलब है? देखिए, वहां पर भी उन लोगों ने एमपीपीएससी में आयोग ने मतलब ये सोचा होगा कि ये पूरे एग्जाम्स हो नहीं पा रहे हैं जिस डेट में दिए हैं, तो अब उनको नया कैलेंडर तो जारी करना ही पड़ेगा ना। बल्कि मतलब ये तो एक ठीक है कि जब वो नया कैलेंडर जारी करेंगे तो आपको पूरी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो उन्हें पता है, क्योंकि जब ये कैलेंडर आया था तब ना तो कोविड-19 था और ना ही उस समय ऐसा कुछ था कि हाईकोर्ट में केस होने वाला है। लेकिन अब जो कैलेंडर आएगा वो इन दोनों परिस्थितियों से अवगत है, तब बनाया जाएगा, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि वो कैलेंडर उस कैलेंडर में जैसा मेंशन हो वैसे ही हो, है ना। तो एक तो हुई ये बात, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास भी ऐसे किसी भी नेगेटिव पर्सन को मत आने दीजिए, उसकी कोई भी ऐसी बात मत सुनिए, ऐसा कोई भी वीडियो मत देखिए जहां पर आपको नेगेटिविटी मिले, ठीक है। कि जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि अरे मतलब बहुत डिप्रेस हो जाओ आप और आपको लगे कि अरे मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मिलते हैं हमारे आसपास, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बरतिए, ऐसी पोस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है ऐसी पोस्ट का, ठीक है। क्योंकि देखिए, दो बातें हैं, ठीक है। अगर कोई सही भी कह रहा हो कि कैंसिल कर दिया भी नहीं होगी तो हम क्या कर लेंगे? हमारे हाथ में क्या है बताइए आप? हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, आपदा में अवसर। हमारे प्रधानमंत्री का भी एक स्टेटमेंट आया था, आपदा में अवसर तलाशिए। ये आपदा है, अब हम इसमें अवसर कैसे खोज के निकालते हैं ये हमारे ऊपर है। कैसे तलाशेंगे अवसर बताइए? जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं अभी वर्तमान में जो मेरा वीडियो देखते हैं, मतलब जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक वो है जिनका 2019 का मीन्स प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया था और अभी मार्क्स भी आ गए हैं और उनको ऐसी उम्मीद है कि उनका प्रीलिम्स में हो रहा है, तो वो कर रहे हैं मेंस की तैयारी, ठीक है, 2019 की। दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो 2020 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें भी दो तरीके की स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो है जिन्होंने 2019 भी बहुत अच्छे से दिया था, या बोल लीजिए कि फर्स्ट टाइम पढ़ के दिया था, मतलब वो दे चुके हैं, लेकिन उनके मार्क्स उतने नहीं हैं जितने में कि उनको ऐसा लगे कि मतलब हो सकता है, मतलब जो कट ऑफ बताई जा रही है उसके ऊपर नहीं है उनके। एक तो वो है। दूसरे हैं फ्रेशर्स, मतलब जो जस्ट अभी जिन्होंने सोचा था
तैयारी करने की और उन्होंने 2019 की प्रीलिम्स नहीं दी थी, या दे भी दी हो तो जस्ट ऐसे ही दे दी होगी कि हाँ अब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे या अब हम कोचिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, कोचिंग वगैरह के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें आ गए ये दो तरीके के लोग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले इन स्टूडेंट्स की जो 2019 मेंस देने के लिए बैठे हैं और कल जो नोट आया है, जो आपका सूचना आई है एमपीपीएससी द्वारा कि अभी एग्जाम नहीं होना है, स्थगित हो रहा है। ठीक है, मतलब बाद में होगा जो भी नया कैलेंडर आएगा, उनके लिए आपदा में अवसर तलाशना हम इसको कहेंगे। पहले जब कैलेंडर आया था उसमें 3 महीने बाद ही मेंस की डेट थी कि मेंस होगा, तो सारे स्टूडेंट सोच रहे थे प्रीलिम्स के लिए इतना टाइम मिल गया, मेंस के लिए तो टाइम नहीं मिला क्योंकि प्रीलिम्स लगभग 2 साल बाद हुई थी। अब क्या है, आपको मेंस का टाइम मिल रहा है। अभी तक आप किस तरीके से तैयारी कर रहे थे मुझे नहीं पता, पूरी मेहनत से कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे थे तो भी घबराने की बात नहीं है, अब स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी 2 तरीके के लोग मान के चलते हैं। एक जो पहले से ही बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, फुल फोकस था उनका, तो अब उनको लग रहा होगा कि अब हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा। एक वो जो ओके ओके टाइप पढ़ रहे थे कि मतलब हाँ हाँ चलती जा रही है, अभी डेट तो आई नहीं है। ठीक है, जो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही रख रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि बहुत जल्दी ही मेंस होने वाला है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, अब आप जो भी आपके पेपर्स हो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हो, वो उठाइए और डेली एक पेपर लगाइए। डेली आप एक पेपर लगाइए और उसके आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। फिर आपको बस वही पलटने रहेंगे। कुछ भी जो आपने अभी तक नहीं किया है वो चीज कीजिए, या फिर एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, 3 नंबर वाले पूरे उसके क्वेश्चन आंसर बनाइए कि इसमें से कितने बन सकते हैं। देखिए, आपको अपनी पढ़ाई का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो फिर से वही किताब उठा लो तो हमें लगता है ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है ना। कोई सा भी एक पेपर उठाइए और देखिए इसमें 3 नंबर के ये क्वेश्चन है, मुझ पे इसमें से कौन कौन से बन रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए, पहले जितना किया था उससे ज्यादा अच्छे से कीजिए, है ना। दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अभी तक उतना ध्यान नहीं दिया था, तो वो अब तैयारी स्टार्ट करें अपने नोट्स बनाते हुए। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी अपनी सिनॉप्स बनाते चलिए, जिससे आपको रिवीजन में इजी रहेगा। तो अब वो स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करें क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी डिसीजन नहीं आया है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास पूरा टाइम है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे हाथ में नहीं है एग्जाम कब होगा, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि जिस दिन एग्जाम हो, जो एग्जाम डेट आए, जिस दिन भी एग्जाम हो, उस दिन हमें ये ना कहना पड़े कि तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई। मैं जनरली नेगेटिव बातें नहीं करती अपने स्टूडेंट से, क्योंकि मुझे पता है किसी को डीमोटिवेट करो तो अगर वो उठना चाह भी रहा होगा तो भी नहीं उठ पाएगा। लेकिन ये चीज वह है, अगर आपने एग्जाम के दिन ये बात सोची कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, तो आपको ये चीज बहुत अखर जाएगी। क्योंकि जब आपको इतना टाइम मिल गया और उसके बाद भी आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई, तो फिर आगे तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते, बताइए, है ना। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए कि जिस दिन भी, सेम यही मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो लोग यहाँ नहीं कर पाए, वो अब ऐसी तैयारी करें कि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन उनको फिर ये मलाल ना रहे कि थोड़ी सी पढ़ाई और हो जानी चाहिए थी। मतलब जो अभी 1-2 क्वेश्चन से रह गए हैं तो उन्हें अगली बार भी यही ना कहना पड़े। और जो नए बच्चे हैं वो इसे सीखें कि जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं उनको कैसा लगता है। लेकिन यहाँ वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो अभी मेंस की तैयारी पर फोकस करें।
जो नए हैं वो भी और जो पुराने हैं वो भी। वो अभी मेंस पर फोकस करें क्योंकि प्रीलिम्स में अभी बहुत टाइम है, टाइम मेंस में भी है। लेकिन आप सोचें कि प्रीलिम्स देने के बाद उसमें नंबर अच्छे आ जाए तब हम मेंस करें, तो आई एम सॉरी, मैं कितना भी पॉजिटिव बोलूं यहाँ नहीं बोल पाऊंगी कि आप प्रीलिम्स देने के बाद अपनी मेंस की तैयारी करेंगे और आप बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो जाएंगे। मेंस आपको अभी से करके रखना पड़ेगा। तो अभी आप मेंस पर बहुत ज्यादा फोकस करें। हाँ, पर प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स ऐसे रहते हैं, जैसे ल्यूसेंट वगैरह है या आपकी कोई और वन लाइनर बुक है, उसको थोड़ा थोड़ा रीड करते रहें, जिससे कि फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठते जाए। जैसे कि आपकी जनांकिकी हुई, या फिर भारत में सबसे बड़ा छोटा, मतलब जो भी माइसलेनियस हुआ, या जो पुराने अवार्ड वगैरह हुए, ठीक है, या फिर भारत में प्रथम हुआ, ये सारी चीजें याद करके चलिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें बता रही हूँ क्योंकि जो पहले से दे चुके हैं उनको ये सब बातें पता है। या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले क्या करें, प्रीलिम्स के जो पेपर्स है एक बार वो लगा लें, उसके बाद अपनी मेंस का सिलेबस पढ़ें। मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने मेंस के सिलेबस को डिस्क्राइब किया है, जो भी नया सिलेबस आया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया भी है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन न्यू स्टूडेंट से ये इसलिए बोल रही हूँ कि वह पेपर लगा लें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे प्रीलिम्स में किन चीजों पर अलग से ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वो अपना मेंस पढ़े। तो जब भी आप मेंस पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करेगा कि ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं भी जनरली अपना वीडियो में हमेशा बताती हूँ, कोई भी टॉपिक हो, मैं जनरली मेंस की ही वीडियो ज्यादा डालती हूँ, क्योंकि अभी मैं देख भी रही हूँ कि आपके पास टाइम है तो आपको मेंस की ही तैयारी ज्यादा करनी चाहिए। तो मैं जनरली अभी मेंस की ही डाल रही हूँ, तो उसमें भी मैं बता देती हूँ कि ये वाला फैक्ट जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से तैयारी करें, बहुत टाइम है, मेंस की अच्छे से सिनॉप्स बनाएं, पूरा डिटेल में बिल्कुल क्वेश्चन वाइज उसको सोचें कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 11 नंबर वाला। क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। जो 3, 6 और 15 था, जो यहाँ के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं चलेगा। 3, 5 और 11, इसका भी एक वीडियो अलग से डाला है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात कि आपको ऐसे तैयारी करनी है। अब एक बात और, कल के बाद क्या लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है कि अब मन नहीं लग रहा है कि तैयारी आप क्यों करें, अभी तो कैलेंडर ही मतलब उन्हें हटा दिया है। तो देखिए, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये सोचिए आप बनना क्या चाहते हैं। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, ठीक है, वर्तमान से ही थोड़ी सी सबक ले लें। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें आप देख रहे होंगे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी कितनी है। कोई सा भी जिला हो, अगर वहां पर केस बढ़ जाते हैं, किसी भी एरिया में केस बढ़ जाते हैं, तो किसके ऊपर पूरा आ जाता है कि अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना, यही तो हो रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि इतने ज्यादा प्रेशराइज्ड कंडीशन में भी वो लोग कितने पेशेंस से काम कर रहे होंगे। जब उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है और इतनी बड़ी बीमारी है, हमें खतरा है, तो उन्हें भी होगा, लेकिन वो काम कर रहे हैं पूरे धैर्य से। तो ये जो टाइम है, देखिए, सिर्फ पढ़ाई से आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाएंगे। तो बस यही समझ लीजिए कि इस समय आपका पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है आपको, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं है। आपका जो टारगेट है आपको उससे बिल्कुल भी नहीं हटना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि अभी पेपर नहीं होना, अभी थोड़ा ये कर लो, वो कर लो। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आप फैमिली को भी टाइम दें, थोड़ा बहुत अपना एंटरटेनमेंट को भी टाइम दें, लेकिन फोकस तो हमेशा चिड़िया की आंख पे ही होना चाहिए, है ना। मतलब कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो अभी आपका कर्म क्या है, पढ़ाई करना, फल की चिंता नहीं करना कि एग्जाम कब होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं ये भी नहीं कह रही बहुत मेहनत करो उसके बाद भी
बहुत लोगों का नहीं भी होता, बहुत लोगों का हो भी जाता है। तो ये फिर हम देखेंगे उस समय। इस टाइम हमारा बस एक काम है कि हमको अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि जिस दिन भी एग्जाम हो फिर उस दिन बिल्कुल 1% भी हमें ये ना लगे कि मतलब तैयारी नहीं हो पाए, है ना। जब आप पे टाइम है, आप पे कोई बर्डन नहीं है, कोचिंग वगैरह नहीं जाना है, आप पे फुल टाइम है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैंने जो एक और वीडियो डाला था कोविड-19 पर ही कि कोरोना से घबराए ना बल्कि सतर्क रहे, उसमें भी मैंने आपको ये बातें बताई थी कि आप इन परिस्थितियों में कैसे अपने लिए आपदा में अवसर तलाश सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उस समय भी थोड़ा सा उस बात को सीरियस लिया होगा और आपने फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। और अगर अभी भी आपने मतलब ठीक है टाइम निकल गया है, लेकिन अभी भी आप सीरियस होके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कल जो भी प्रेस नोट आया है आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। वो हमें पहले से पता था, बस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे सामने आ गई है कि वो एग्जाम जो था, कैलेंडर था, उसे रद्द कर दिया गया है और नया आएगा। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये बात पहले से पता थी। अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी नेगेटिव लोग हो जो कि आपको ऐसे थॉट्स दे, तो आप प्लीज उनको थोड़ा साइड रखिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हमारे वीडियोस चल ही रहे हैं, मेंस के ऊपर ही चल रहे हैं। हमारा लगभग जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो पूरा एंडिंग पर ही है, उसमें कुछ वीडियोस और बचे हैं और हम अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। जब भी एग्जाम होगा हम पेपर अच्छे से देंगे, बस ये विश्वास रखना है हमें। और कोई भी बात नहीं सोचनी कि एग्जाम कब होगा, कि केस चल रहा है। देखिए, केस का जैसे ही डिसीजन आएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 2019 का, उसके बाद मेंस हो जाएगी। तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा मत सोचिए कि आप पे बहुत लंबा टाइम है, नहीं है। हाँ, पर सफिशिएंट टाइम है कि आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगी कि जितने भी नेगेटिव विचार आपके मन में इस वीडियो को देखने के पहले आ रहे होंगे, अब वो नहीं होंगे और वह सारे नेगेटिव थॉट्स एक पॉजिटिव एनर्जी में आपके अंदर बदल गए होंगे। और अब आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, आप थोड़ा सा मतलब ऊर्जावान फील कर रहे होंगे और अब आपको ये लग रहा होगा कि हाँ, हम तैयारी करते हैं, कल कुछ भी नया नहीं हुआ है और हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसे परेशान होना हो वो हो, हम नहीं होंगे। हम तो अपनी पूरी लगन से तैयारी करेंगे क्योंकि हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है और हमें पेपर देना है और पेपर तो होना ही है। ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्जाम ही ना हो, है ना। क्योंकि ऐसा भी एक पोस्ट मैंने देखी 2-4 कि एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा फिर। उन्हें तो अधिकार, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि बिना अधिकारियों के उनका काम चल जाए। एक बड़ी पोस्ट है, उनको उनकी जरूरत होती है, हर साल रिटायर होते हैं तो उनको नए अधिकारियों की जरूरत होती है। तो ये पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है कि वो ना करवाएं और उनका काम चल जाए। ऑलरेडी 2 साल का गैप हो गया था, तो अब ऐसा नहीं होगा। एग्जाम होगा और फिर से 2020 का एग्जाम भी होगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, गुड लक।